दोस्तों नमस्कार, मैं एसके चौहान। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपनी टीम में रिकॉर्ड कैसे बनाएं। जी हाँ, अगर आप अपने टीम के अंदर रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, बहुत ही तेज गति से इनकम लेना चाहते हैं, बहुत ही तेज गति से अपने टीम को डुप्लीकेशन करना चाहते हैं, बहुत ही तेज गति से अपने टायरस डॉट लिमिटेड में सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अपने टीम के अंदर रिकॉर्ड बना सकते हैं, कैसे लोगों से तेज गति से आप इनकम कमा सकते हैं। तो जीतना है तो जिद करो, क्योंकि जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। तो चलिए मैं आपको 1 बाय 1 रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं कि कैसे आप इस बिजनेस में रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 6 स्टेप के बारे में बताने वाला हूँ। R फॉर रीजन, E फॉर एडिफिकेशन, C फॉर काउंसलिंग, O फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, D फॉर डुप्लीकेशन। तो मैं आपको 1 बाय 1 इसके बारे में समझाता हूं। पहला नंबर पे आता है R फॉर रीजन। कोई भी काम करने के लिए एक कारण होना चाहिए। आखिर आप चाहते क्या हो? आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइनिंग किया था? वाई? आपने जब इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था तो क्या सोचकर आपने ज्वाइनिंग किया था? क्यों? आपके पास कोई कारण होना चाहिए। बिना कारण का कोई इंसान काम नहीं करता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप अपना एक कारण ढूंढिए कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। और दूसरा नंबर पे आता है ई फॉर एडिफिकेशन। अपने अपलाइन का सम्मान करें, क्योंकि आपका अपलाइन आपका सहयोगी पार्टनर है, आपके लक्ष्य तक पहुंचने का साथी है। सम्मान करेंगे तब आपको भी सम्मान मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से अपने अपलाइन से बात करवाए तो सबसे पहले अपने अपलाइन का एडिफिकेशन कीजिए, उसको इज्जत दीजिए। क्योंकि जब आप अपने अपलाइन का इज्जत करोगे, सम्मान करोगे प्रोस्पेक्ट के सामने, तो प्रोस्पेक्ट ध्यानपूर्वक अपने अपलाइन का, आपके अपलाइन का बात सुनेगा। तो इसीलिए आप अपने अपलाइन का सदा सम्मान करें, क्योंकि आपका सहयोगी पार्टनर है, आपके लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया है। दोस्तों, आप अपने अपलाइन के बिना अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अपलाइन का सदा सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए। किसी से बात करवाए तो उसका एडिफिकेशन अच्छे से कीजिए। सी फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है फॉलो। जब आप काम में रुकावट आ रही है तो अपने अपलाइन से काउंसलिंग करवाए, आपकी टीम एक्टिव हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपके काम में कोई रुकावट आती है तो आप अपने अपलाइन से काउंसलिंग करवाए। काउंसलिंग का मतलब होता है फॉलोअप करवाए अपने अपलाइन से, तो आपकी जो टीम है फिर से एक्टिव हो जाती है। क्या वहाँ पे रुकावट आ रही है, क्या दिक्कत है, उसको ये पता चल जाता है जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो इसीलिए अपने अपलाइन का कुछ समय लेकर अपने डाउनलाइन से काउंसलिंग करवाइए, मतलब फॉलोअप करवाइए। तो आपकी जो टीम है वो फिर से एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं ओ फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इस बिजनेस में ऑब्जेक्शन तो मिलेगा, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें यह सीखना पड़ेगा, क्योंकि लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। लोगों का हमें चिंता नहीं करना है। लोग कुछ भी बोलेंगे, लोगों के जबान पे आप ताला नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए लोग क्या बोल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या क्या इस बिजनेस में ऑब्जेक्शन आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जेक्शन आएगी, आपको सीखना पड़ेगा। लोग बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, लोग बोलेंगे ये काम मत करो, ये बेकार है। तमाम तरीके के लोग बोलने के लिए बैठे हैं मार्केट में, लेकिन आपको उसको कैसे जवाब देंगे उसके बारे में सीखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग।
आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक लीडर हैं। और आर फॉर रिपोर्टिंग, जिस तरह से बनिया हर दिन का हिसाब करता है, उसी तरह से आपको हर दिन का जो आपने काम किया उसका रिपोर्टिंग अपलाइन को बताएं और खुद रखें। इससे औसत की दरें पता चलता है। आप डेली का जब रिपोर्टिंग रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने कल क्या किया था, आज क्या किया। अपने अपलाइन को भी रिपोर्टिंग दीजिए ताकि उनको भी पता चले, क्योंकि अगर आप रिपोर्टिंग रखेंगे तो आपकी औसत की दरें पता चलता रहेगा। एक बनिया जो होता है 10,000 20,000 रुपया कमाता है, फिर भी वो हिसाब रखता है कि उसने दिन भर में कितना कमाया, क्या क्या किया। लेकिन आप यहाँ पे लाखों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं और आप अपना रिपोर्टिंग नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा। तो आपको डेली रिपोर्टिंग रखना है, खुद भी रखना है और अपलाइन को भी बताना है। और डी फॉर डुप्लीकेशन, जो काम आप कर रहे हो वही टीम के अंदर डुप्लीकेशन करें, क्योंकि यह डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तब आपका काम आसान हो जाता है। यह डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जितना ज़्यादा आप डुप्लीकेशन करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो टीम है, जब आप डुप्लीकेशन करेंगे तो आपका जो काम है वो आसान हो जाता है। जैसे फॉलोअप करना, प्लान दिखाना, इनविटेशन करना, लिस्ट बनाना और ये सारी चीज़ें जो हमने आज ये बताया रिकॉर्ड के बारे में, ये सब भी काम करना। मतलब जितना ज़्यादा आप डुप्लीकेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपके टीम के अंदर अच्छे अच्छे लीडर तैयार होंगे, उतना तेज़ी से काम करेंगे, जिसके वजह से आपका बिजनेस बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो हमने आज आपको रिकॉर्ड के बारे में बताया। अगर वाकई में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं इस बिजनेस में तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए। आप सोचिए अपने दिल से, आप खुद सोचिए अपने दिल से कि अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो आपकी काम कितना तेज गति से चलेगा। तो इसीलिए अगर आप रिकॉर्ड बनाना चाहते हो जिस भी बिजनेस में हो तो इस स्टेप को फॉलो करें। बहुत ही कम समय में आपके टीम के अंदर अच्छे अच्छे लीडर निकलेंगे और आपकी जो इनकम है वो बहुत ही तेज गति से बनेगी और आपकी टीम में भी बहुत ही तेज़ी से एक अच्छे अच्छे लीडर तैयार होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से डुप्लीकेशन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ बिजनेस डुप्लीकेशन का, ये डुप्लीकेशन करते रहेंगे तो आपका बिजनेस बहुत ही तेज़ी से चलेगा, तब आपका जो काम है वो आसान हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों इस स्टेप को हमने आपको 6 स्टेप बताने का प्रयास किया। तो इस स्टेप के ऊपर अगर आप काम करेंगे, वाकई में जो हमने बताया रिकॉर्ड, आप इस बिजनेस में रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सुरेश कुमार चौहान को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।